क्या विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं? आखिर उद्धव ने वोटर्स के सामने ऐसी कौन सी भावुक अपील कर डाली है जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि उद्धव एक बार फिर महायुति के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर उद्धव ठाकरे सच में बीजेपी खेमे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इसके चलते महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के इस मौसम में वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम नेता इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, मगर हाल ही में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में लोगों से भावुक अपील की और कहा कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चुनाव से पहले उद्धव बैकफुट पर आ गए हैं और उन्हें अभी से ही हार का डर सताने लगा है। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वोटिंग से ऐन वक्त पहले उद्धव की चाल कैसे बदल गई। कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद महाराष्ट्र के हिंदू वोटरों का महायुति के साथ एकमुश्त जाना तय है। उद्धव की टेंशन बढ़ने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उद्धव की पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही है, ऐसे में हो सकता है कि हिंदू वोटरों में अघाड़ी को लेकर असंतोष बढ़ा हो। यही नहीं, ऐसे कई और मुद्दों पर अघाड़ी खेमे का मुखर होना उद्धव गुट की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि शिवसेना की छवि हमेशा से कट्टर हिंदुत्व वाली रही है। अब उद्धव को डर इस बात का हो सकता है कि कहीं हिंदू वोट महायुति के साथ लामबंद हो गया तो उनकी पार्टी का तो काम तमाम ही हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अगर महायुति सरकार में आ गई तो उद्धव गुट एक बार फिर टूट सकता है, इसीलिए वो अपनी पार्टी बचाने के लिए वोटर से ऐसी भावुक अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ने छत्रपति संभाजीनगर में सभा के दौरान मौजूद जनता से कहा कि एक बात तो तय है कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे घर पर नहीं बैठा सकते, लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। उद्धव ने इस मौके पर एक और हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने संभाजीनगर के सिलोड में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे बीजेपी नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो उद्धव ही जाने कि उनके मन में क्या चल रहा है और वोटिंग से ऐन वक्त पहले वो किस बात से घबराए हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव होना है। महायुति खेमे से बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट मैदान में है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी खेमे से कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट मैदान में है। 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। अब इस बार के चुनाव में जनता किसकी साइड रहती है ये तो परिणामों के दिन ही पता चल पाएगा। बहरहाल इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।